7 ways टू गेट इनटू आईआईटी। हम सबका यार सपना होता है कि यार कभी ना कभी लाइफ में यार आईआईटी में पढ़ाई तो करनी है, आईआईटी में एडमिशन तो चाहिए ही। लेकिन काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता कि जे एडवांस के अलावा भी कई आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। लोगों को लगता है कि आईआईटी मतलब सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग, लेकिन नहीं, आईआईटी में आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं जिन कोर्सेज के लिए काफ़ी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो आज हम लोग उन एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी आपको डिग्री मिलती है उन एग्जाम्स के थ्रू वो बात करेंगे, एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है इनके लिए, सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अगर किसी का सपना हो आईआईटी में जाने का तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इनमें से कई सारे एग्जाम्स के बारे में काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगेन मैं सारे एग्जाम्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो एग्जाम आता है वो है गेट, जिसको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग बोला जाता है। बेसिकली यार इसमें आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं। अगर आप गेट एग्जाम देते हैं तो इसके थ्रू आपको ऑल 23 आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है, आपको आईआईएससीज में एडमिशन मिल सकता है, आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल सकता है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, एंड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें अगर एमटेक अगर आप करना चाहते हैं तो गेट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एंड वो एमटेक करने की इच्छा रखते हैं, तो वो गेट के थ्रू जितने भी आईआईटीज हैं उन सभी आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा गेट के बारे में। अब गेट का स्कोर जो है वो कई सारे कोर्सेज के लिए यूज होता है। अगर आपको एमटेक करना है तो आप एमटेक कर सकते हैं, अगर आपको पीएचडी करना है पीएचडी कर सकते हैं, अगर आपको इंटीग्रेटेड एमटेक एंड पीएचडी करना है तो वो भी आप साथ में कर सकते हैं। इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बहुत सिंपल है, कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, आपके पास बेसिकली बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप खाली डिप्लोमा किए हुए हैं तो यहाँ पे आप गेट के लिए एलिजिबल नहीं है, प्रॉपर डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तब भी आप गेट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम आता है वो है कैट। इसके बारे में भी बहुत लोगों को पता होगा। कैट बेसिकली कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। ये एग्जाम फेमस है एमबीए के लिए। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि यार मुझे आईआईएम में एमबीए करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये भी है कि कुछ ऐसे आईआईटीज हैं जो कि आपको एमबीए कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो आप कैट के थ्रू उन आईआईटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 8 आईआईटीज हैं जो कि यहाँ पे एमबीए कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर। मतलब ओल्ड आईआईटीज देखोगे तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेंगे। आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी धनबाद एंड आईआईटी जोधपुर, ये आपको यहाँ पे एमबीए कोर्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो अगर किसी की इच्छा हो फ्यूचर में कि यार मुझे एमबीए करना है लेकिन मुझे आईआईटी से ही करना है तो कैट के थ्रू आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ जेईई एडवांस ही है। ठीक है, मतलब 12th के बाद ही आईआईटी मिला तो मिला, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आईआईटीज़ में काफ़ी सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगेन बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 60 to 65% एग्रीगेट आपके होने चाहिए। सीजीपीए की बात करें 6 to 6.5 के आसपास होने चाहिए जनरल के लिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो 5.5 से 6 सीजीपीए के आसपास काम हो जाता है, एंड 55% यहाँ पे आपके एग्रीगेट होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तब भी आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम आता है वो है यूसीड। अब बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। अब यूसीड ना यार बेसिकली आईआईटी बॉम्बे ये एग्जाम को कंडक्ट कराता है, जिसका नाम है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। काफ़ी लोगों की इच्छा होती है यार मुझे डिज़ाइन में एक्सेल करना है, ठीक है, एंड मुझे आईआईटी ही जाना है, तो उनके लिए एग्जाम है। अब काफ़ी सारे आईआईटीज़ हैं जो कि डिज़ाइन में आपको बैचलर डिग्री प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे हम बात करें तो आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी गुवाहाटी हो गया, आईआईटी हैदराबाद हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, एंड अगर नॉन आईआईटी में हम बात करें तो IIIT डीएम जबलपुर, ये भी आपको डिज़ाइन में डिग्री प्रोवाइड करा देता है बैचलर की। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि यार मुझे आईआईटी जाना है एंड डिज़ाइन में भी इंटरेस्ट आ रहा है तो वो यूसीड के थ्रू यहाँ पे आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इंडियन एंड फॉरेन स्टूडेंट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कैंडिडेट जो है वो 1998 के बाद बॉर्न होने चाहिए। ठीक है, जनरल एंड ओबीसी के लिए, एसटी/एससी के लिए 1992 अबव। ये हर साल चेंज होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मैं इस साल के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप 12th पास आउट हैं डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपको टोटल 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, उससे ज़्यादा बार आप यहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट जो एग्जाम आता है वो है सीट, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। अब जैसे यूसीड था वो बैचलर डिग्री के लिए था, अब यहाँ पे जो सीट है वो मास्टर डिग्री के लिए आपको देखने को मिलता है। तो इन केस किसी को मास्टर्स करनी हो आईआईटी से डिज़ाइन में तो आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ आईआईटीज़ है वो मैं बता देता हूँ। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, एंड नॉन आईआईटी में हम बात करें तो आईएससी बेंगलोर भी आपको प्रोवाइड कराता है मास्टर ऑफ डिज़ाइन में डिग्री। यहाँ पे सीट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है, किसी को डिज़ाइन में इंटरेस्ट हो, मास्टर्स करना हो, डेफिनेटली सीट आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो अगेन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, आर्किटेक्चर में हो, डिज़ाइन में हो, इंटीरियर डिज़ाइन में हो, या फिर प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए डिज़ाइन में। और भी यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं चलेगी वो है 3 ईयर डिग्री। यहाँ पे प्रॉपर 4 ईयर डिग्री लगती है। ठीक है, तो अगर आपके पास 4 ईयर डिग्री है चाहे वो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन में, डेफिनेटली आप सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो यहाँ पे एग्जाम आता है वो है जैम। काफी लोगों को पता होगा, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास डाउट आते हैं कि भैया मैं ना इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बीटेक नहीं कर रहा हूँ, मैं बीएससी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं मास्टर्स करूँ आईआईटी से, तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? हाँ, कौन से आईआईटीज में आपको एडमिशन मिल सकता है? टोटल 21 आईआईटीज है, आप देख सकते हैं, भिलाई, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, धनबाद, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये कुछ आईआईटीज हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराते हैं एमएससी डिग्री। अब जैम के थ्रू आप एमएससी भी कर सकते हैं, आप एमएससी पीएचडी भी कर सकते हैं, एमएससी एमटेक भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए आपको जैम एग्जाम देना पड़ता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, बहुत सिंपल है, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चल जाएगा। आप इंडियन एंड फॉरेन दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। आपको 55% मिनिमम मार्क्स ये रहते हैं जनरल एंड ओबीसी के लिए, 50% SC/ST कैटेगरी के लिए। तो ये कुछ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट जो एग्जाम आता है वो है इंटरनेशनल ओलंपियाड। इसके थ्रू भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है आपको आईआईटी में। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि इंटरनेशनल ओलंपियाड्स क्वालिफाई कर चुके होते हैं, ठीक है। ये भी मजाक नहीं होता है, बहुत टफ एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये अगर क्वालिफाई कर रखा होता है किसी स्टूडेंट ने, तो उसको डायरेक्ट एडमिशन आईआईटी बॉम्बे एंड कानपुर में मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो लास्ट जो एग्जाम आता है वो है HSEE, जो कि होता था आपका MA कोर्सेज के लिए, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए। लेकिन इस साल से 2022 से इसको ऐड डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब जितने भी आपके एडमिशन्स होंगे वो अगेन गेट के थ्रू होंगे। अगर हम बात करें तो ये सारे ऑफलाइन थे, इनमें आप आईआईटी में जाके पढ़ाई करते हैं। कुछ मैंने 2 ईयर कोर्सेज बताए, कुछ 4 ईयर कोर्सेज बताए। अब काफ़ी लोगों की इच्छा होती है कि भैया मुझे ना खाली डिग्री चाहिए आईआईटी की, ठीक है, खाली डिग्री चाहिए। तो आईआईटी मद्रास एंड आपको आईआईटी पटना, इनमें आपको ऑनलाइन कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। आईआईटी मद्रास के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप यहाँ पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही होगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने प्रोज एंड कॉन्स के साथ। एंड बाकी यार ये था आज का वीडियो, और भी बहुत सारे वीडियोस आने हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।